यह वीडियो विद्यार्थियों के साथ साथ अध्यापकों को भी लाभान्वित करेगी, क्योंकि इसमें हमने विषय से संबंधित सभी कॉन्सेप्ट को प्रयोगों के द्वारा सिद्ध किया हुआ है। इस वीडियो में आप पृथक्करण और पृथक्करण की विधियों को प्रयोगों के द्वारा समझेंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पृथक्करण शब्द पृथक और करण दो शब्दों से मिलकर बना है। पृथक का मतलब होता है अलग और करण का मतलब हुआ करना। इस प्रकार पृथक्करण का अर्थ हो गया अलग करना। यह तो इसका शाब्दिक अर्थ है। अब हम आते हैं विज्ञान के हिसाब से पृथक्करण क्या है। तो आप अलग कहाँ से करेंगे? अलग आप करेंगे किसी मिश्रण से। मिश्रण आप जानते हैं दो या दो से अधिक वस्तुओं या पदार्थों से मिलकर बनता है। किसी मिश्रण से उसके घटकों को अलग करने को ही आप पृथक्करण कहेंगे। जैसे हमारे पास फलों के एक ढेरी है जिसमें आम, अमरूद, केला और अंगूर रखे गए हैं। में से सभी फलों को अलग अलग रखेंगे तो हमने क्या किया, इस मिश्रण में से उसके घटकों को पृथक कर लिया। ऐसा करना सरल प्रतीत होता है, परंतु यदि पृथक किए जाने वाले पदार्थ आम अमरूदों की तुलना में बहुत छोटे हों, जैसे आपको रेत और नमक के मिश्रण को अलग करना है, पानी में घुले हुए नमक को पानी से अलग करना है, तो क्या आप इसे हाथ से बीनकर अलग कर सकते हैं? ऐसा सोचना भी असंभव है। तो इस प्रकार से मिश्रण की प्रकृति को देखते हुए मिश्रण में से उसके अवयवों को अलग अलग करने की स्थिति के अनुसार अलग अलग विधियां होती हैं। इनमें से पृथक्करण की जो मुख्य विधियां हैं वे इस प्रकार से हैं। हस्तचयन विधि, थ्रेसिंग विधि, निष्पावन विधि, चालन, अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, अपकेंद्रण। इसके अलावा चुंबकीय पृथक्करण, रंग भेदन यानी जिससे रंगों को अलग अलग किया जाता है। इसके अलावा भी और बहुत सी विधियां हैं। अब हम इनमें से मुख्य विधियों को प्रयोगों के द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं। सर्वप्रथम हम समझते हैं हस्तचयन विधि। पास यहाँ पर चावल और पत्थरों का मिश्रण है जिसे हम हस्तचयन विधि द्वारा अलग करेंगे। और भाभी पापा करना, हर कदम पे साथ बना रखूंगी, बड़ी हो जाऊंगी, दुनिया को दिखाऊंगी, सपने में है सड़ियों का सम्मान, हक से लड़ूंगी अपनों के नाम, जगमगा व्यक्तियों का उजाला। इस बर्तन में हमने कुछ पानी रखा हुआ है, इसमें अब हम नमक मिला रहे हैं। ये हमने नमक मिलाया, नमक पानी में घुल रहा है। नमक पानी में लगभग घुल चुका है। हम अलग करने के लिए सर्वप्रथम नमक और पानी के घोल को हम गर्म कर रहे हैं। पानी धीरे धीरे उबल रहा है, यह पानी भाप बनकर उड़ेगा। अब देखिए पानी उड़ता जा रहा है और नमक बर्तन पर चिपकता जा रहा है। इसी प्रकार पूरा पानी उड़ता जाएगा और नमक बर्तन में रहेगा। देखिए जैसे जैसे पानी की कमी होती जा रही है वैसे वैसे नमक की मात्रा बढ़ते जा रही है। नमक देखिए किनारों पर जमा होते जा रहा है। तो वाष्पीकरण विधि से हम नमक और पानी को अलग कर रहे हैं। देखिए लगभग इसमें नमक रह गया है, पानी बर्तन में से उड़ चुका है, बर्तन में अब केवल नमक रह गया है। इस गिलास में हमने रेत और पानी को मिलाया और उसे 5 से 10 मिनट तक स्थिर रखा। ऐसा करने से रेत के भारी कण गिलास की पैदी में बैठ चुके हैं। इन कणों को हम अवसाद कहते हैं
और भारी कणों के पैदी में बैठने की क्रिया को अवसादन कहते हैं। अब आपको गिलास के ऊपर कुछ रेत के हल्के कण और कुछ गंदला पानी दिख रहा होगा। इसे हम दूसरी गिलास में खाली कर लेते हैं। इस क्रिया को हम निस्तारण कहते हैं। इस गिलास में हमने पानी में कुछ रेत के हल्के कण मिलाए हुए हैं। अब हम इन्हें अलग करना चाह रहे हैं। इसके लिए हमें एक बीकर, फनल, बेल जार और फिल्टर पेपर की आवश्यकता होगी। सर्वप्रथम आप फिल्टर पेपर को मोड़कर शंकु का रूप देंगे और उसे फनल में रखेंगे। उसके बाद बेलजार की सहायता से कीप के मुंह को बीकर में डालेंगे। अब हम इस पानी को फिल्टर की सहायता से छानेंगे तो बीकर में हमें शुद्ध जल प्राप्त होगा। यदि जल में कुछ अशुद्धियां रहती हैं तो हम इसे पुनः दूसरे फिल्टर पेपर की सहायता से छानकर शुद्ध कर सकते हैं। इस प्रयोग में हमने पृथक्करण की निस्यंदन विधि का उपयोग किया। दैनिक जीवन में भी आप निस्यंदन का प्रयोग करते हैं, जैसे आप चाय को छानकर पत्तियों को अलग करते हैं। एक कागज में हमने नमक लिया हुआ है। यह देखिए, यह नमक है। और दूसरे कागज में हमने नेप्थलीन की गोली पीसकर रखी हुई है। अब हम नेप्थलीन को नमक में मिलाएंगे। अब हम इस मिश्रण को एक प्लेट में खाली कर रहे हैं। अब मिश्रण को हम एक कांच के गिलास से उल्टा ढक लेंगे और इसे गर्म करेंगे। गर्म करने पर कपूर ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में आ जाता है। इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है और कपूर भाप के रूप में गिलास में जमा होने लगता है। जैसे जैसे कपूर गिलास में जमा हो जाएगा, हम गिलास को ठंडा करके कपूर को प्राप्त कर सकते हैं। पृथक्करण की इस विधि को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। अब हम आपको गिलास को ठंडा करने के बाद गिलास में जमा हुए कपूर को दिखाएंगे। हमारे पास यहाँ पर एक कटोरी में पानी और दूसरी कटोरी में तेल रखा हुआ है। इन दोनों को हम मिलाएंगे। मिलाने के बाद अब हमें तेल और पानी को अलग करना है। इसे अलग करने के लिए पृथक्कारी कीप की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन पृथक्कारी कीप हमारे पास नहीं है, इसलिए हम इसे इस इंजेक्शन की सहायता से अलग करेंगे। इसके लिए हम पूरे द्रव को इस इंजेक्शन में खींचेंगे। खींचने के बाद हम इसे किसी ऐसे स्थान पर रखेंगे कि यह स्थिर रहे। तेल और पानी के मिश्रण को हमने इस प्रकार से स्थिर रखने के लिए दो जगहों के बीच इस इंजेक्शन को रखा हुआ है। थोड़ी देर बाद तेल ऊपर तैर जाएगा और पानी नीचे बैठेगा। जैसे ही यह स्थिर हो जाता है, धीरे धीरे इसे दबाएंगे। दबाने से पानी नीचे गिरता जाएगा। और तेल इंजेक्शन में ही रहेगा। तो इस प्रकार से तेल इस इंजेक्शन में रह जाएगा और पानी नीचे गिर जाएगा। तो इस प्रकार हमने तेल और पानी के मिश्रण को पृथक्कारी कीप के बिना इस इंजेक्शन की सहायता से अलग किया।